बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर एक बूढ़ी औरत के एक वाकया बताएंगे। अगर इस वाकया को आपने अगर एक मर्तबा अगर सुन लिया, सुनने के बाद आपका ईमान पूरी तरह से ताज़ा हो जाएगा। सबसे पहले देखा गया, हमारे गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत था। उस औरत को रोजाना गांव के अंदर भीख मांगना पड़ता था। रोजाना उस औरत को जितना यानी कि भीख मिलता था, वही पैसे से अपने पेट को यानी कि पालता था। उस औरत के घर में इतना गरीबी आ चुका था, उस औरत के घर में इतना गुर्बत आ चुका था, उस औरत के घर में इतना रिज़्क़ की तंगी आ चुका था, उस औरत के घर में इतना मुफलिसी आ चुका था। उस औरत के खुद के लिए घर नहीं था। उस औरत के घर में 3 बेटियां था। तीनों बेटियों को अच्छे घर में शादी करवाने के लिए उनके पास 1 रुपया तक नहीं था। उस औरत की अचानक से एक दिन हमारा मुलाकात हो चुका था। उस औरत ने अपने वाकया मुझे खोलकर बता दिया। उस औरत की वाकया सुनने के बाद हमारे आंखों के अंदर पूरी तरह से आंसू आ चुका था। उस औरत को मैंने बताया, अपने दिल के अंदर आप थोड़ा सा यानी कि सब्र रखिए, और जो दुआ आपको मैं बताता हूँ, यही दुआ आपको रोजाना एक ही जगह के अंदर आपको पढ़ना है, एक ही जायनमाज पर आपको पढ़ना है, एक ही तस्बीह लेकर आपको पढ़ना है। उसके बाद ही आपको रोजाना जायनमाज के नीचे आपको खजाना मिल जाएगा, जायनमाज के नीचे आपको दफीना मिल जाएगा, जायनमाज के नीचे आपको आशरफी मिल जाएगा। उसके बाद ही आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ही आपकी गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ही आपकी मुफलिसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा पैसा आपको मस्जिद के अंदर आपको तकसीम करना है, थोड़ा सा पैसा आपको मदरसे के अंदर आपको तकसीम करना है, थोड़ा सा पैसा आपको यतीम बच्चों में आपको तकसीम करना है। उसके बाद ही अल्लाह आपके घर के अंदर यानी कि रहमत अता करेगा। उसके बाद ही अल्लाह आपके घर के अंदर बरकत अता कर देगा। जिस तरह मैंने उस बूढ़ी औरत को बताया था, उसी तरह उस बूढ़ी औरत ने अपने काम करना यानी कि शुरू कर दिया था। अल्लाह के हुक्म से 5 दिन भी यानी कि नहीं हुआ था, इस दुआ ने उस बूढ़ी औरत के ऊपर यानी कि तासीर दिखाना यानी कि शुरू कर दिया। उस बूढ़ी औरत की हमेशा हमेशा के लिए किस्मत का ताला खोल गया था। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने इस दुआ के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है। जो मकसद लेकर इस अमल को आप करेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। अगर आपको भी अगर गरीबी ख़त्म करना है, अगर आपको भी अगर पहाड़ जैसी कर्जे को ख़त्म करना है, अगर आपको भी अगर दिल की अगर मुराद को अगर पूरा करना है, इस अमल को आप लगातार 5 दिन तक आप करके देखिए, और इस दुनिया के अंदर आप बड़े से बड़ा हाजत यानी कि पूरा कर लीजिए। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको एक ही जगह के अंदर आपको करना है, एक ही जायनमाज पर आपको करना है, एक ही तस्बीह के अंदर आपको कर लेना है।
सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद, पाक साफ होने के बाद, वुजू करने के बाद सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन। यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए आपको दुआ आपको मांग लेना है। दुआ आपको इस तरह यानी कि मांगना है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। दुआ आपको इस तरह यानी कि मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर करने की अगर मामूल अगर बना लेंगे, 5 दिन के अंदर आपके ऊपर यही दुआ यानी कि तासीर दिखाना यानी कि शुरू कर देगा। रोजाना आपको जायनमाज की आपको नीचे या तो आपको खजाना मिल जाएगा, रोजाना जायनमाज की नीचे आपको दफीना मिल जाएगा, रोजाना जायनमाज की नीचे आपको अशरफी मिल जाएगा, रोजाना जायनमाज की नीचे आपको दौलत मिल जाएगा। वही पैसे से आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वही पैसे से आपकी गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वही पैसे से आपके रिजिक की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वही पैसे से आपके तमाम दिल के मुराद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।